रात दिन लगा, सुबह से उल्ला लेकर रात तक भागा भाग भागा भाग भागा लगा रहता है। और ज्ञानी ओढ़ के चद्दर सोता है मस्ती पे। वो आनंद में उसको पता है संसार है, जो मिथ्या उसको क्या पाना है, जो है ही नहीं उसको पाना क्या है। मैंने कई बार सुनाया, फिर सुना देता हूँ। एक गुरु जो है सो करके उठे, सुबह सुबह सो के उठे तो उन्होंने कहा शिष्यों की परीक्षा करी, अब गुरु परीक्षा कैसे भी ले ले। तो उन्होंने कहा शिष्यों की परीक्षा करी, उन्होंने सबसे बड़े शिष्य को बुलाया, यहाँ बेटा रात को मेरे को सपना आया, उस सपने का अर्थ बता क्या है, विश्लेषण कर। चला आकर प्रणाम करके, लो गुरुजी लोटा जल का, पहले मुंह धो लो। गुरुजी ने मुंह धो लिया, उसको हटा दिया। फिर दूसरे को बुलाया, मुंह धोने के बाद, इधर आ, रात को मेरे को सपना आया, इसका अर्थ बता। उसने कहा गुरुजी अभी मुंह धोया, कब पहले ऐसे करो, एक बाल्टी पानी गरम गरम नहाओ, पहले नहा दिए। फिर गुरुजी नहा करके तीसरे को बुलाया, इधर आ, रात को सपना आया मेरे को, उसका अर्थ कर। उसने गुरुजी पहले एक कप चाय पियो। क्या हाथ में ले, गुरुजी जोर से हंसे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, सफल हो गए, अब चढ़ गए। अगर कोई अर्थ बता लेता तो उसके लठ पड़ते आज लठ क्यों पड़ते, जब सपना ही झूठा है तो फिर अर्थ कहाँ से आ गया अर्थ फिर निकला क्या, जब सपना ही झूठा है तो फिर अर्थ कहाँ से निकलेगा। जो चीज है ही झूठी उसमें निकलेगा क्या, फिर जो है ही नहीं फिर उसका बताना क्या है। तो जो संसार, तो जिसको ये समझ में आ गया अब ये संसार है ही नहीं, वो फिर इसके पीछे क्यों भागेगा भाई, क्यों लोभ लालच में पड़ेगा, सुख के दुख के, किसी के लोभ लालच में पड़ेगा नहीं। वो तो आराम से लेटेगा। फिर इस बात को गहरे से समझ लो। और ये ज्ञान ऐसा है गुरुओं का, इतना ये नहीं कि ये आज समझने के लिए सदियां लगेंगी, जन्म लेने पड़ेंगे कि बहुत टाइम चाहिए ना, अभी और यहीं। ज्ञान तो ऐसा है अभी और यहीं, इधर लाइट जगाई और प्रकाश हुआ, बस इतनी देर का काम है इसमें। इधर बताया उधर हुआ, समझ में आ गई बात, खत्म। समझने वाली आ गई बात है। अब हाथ में बैटरी भी है, बटन भी हाथ में ही है, अब दबाना है और दबाते प्रकाश हो गया, फिर देर क्या। तो दिख दोनों को रहा है। ये नहीं कि ज्ञान होने के बाद में ये रिश्ते नाते दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, शरीर भी दिखेगा, बल्कि और ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखेगा क्या सही है क्या गलत है, कौन सा धोखे वाला है कौन सा सही है, कितना बनावटीपना है कितना सत्यपना है। और जब हम ही भ्रम में होते हैं, हम ही अज्ञान में होते हैं, हम ही अंधे होते हैं, तो दूसरों को क्या देखेंगे। आंख खुलने के बाद में अपना आप का तो दिखता है, दूसरा भी दिखने लगता है ये जो कह रहे हैं ना मेरा 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 मेरा, फिर दिख जाता है कोई नहीं मेरा, सब मतलब के यार। फिर मतलब के यार दिखने लगते हैं कि जो आ रहे हैं पास में अपने सुख के लिए आ रहे हैं, नहीं तो झांकेंगे भी नहीं। मांस की कौन पूजा कर रहा है, मांस की पूजा कोई नहीं करता, अपने अपने सुख को रोते हैं। तो ये सब सुख को रो रहे हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं ये सपने में जो है मरुभूमि में, मरुभूमि में जो जल दिख रहा है रेगिस्तान में, वो है नहीं, दिख ही रहा है। और कैसे, आकाश से नीलता, अब आकाश में नीलापन दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। आकाश कहते हैं पोल को, पोल में कोई पेंट थोड़ी होता है, कोई रंग होता है। सबको पता है भी पोली जगह खाली जगह में कोई रंग नहीं होता, लेकिन दिख रहा है। ऐसे संसार है नहीं, दिख रहा है। और कहते हैं रज्जू विषय सर्प प्रतीत हो गए, थोड़ा सा अंधेरा है और टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हुई है, उछल के खड़े होंगे, वो हो सांप पड़ा है। अब वो सांप दिख रहा है तो रस्सी ना, अब रस्सी में सांप का जहर तो नहीं आया, क्या आ गया ना, वो चला ना खाया ना डसा। अब उसे देखते कंपनी शुरू हो गई, पसीना आ गया, सांस ऊपर नीचे हो गया, बीपी बढ़ गया। क्या हुआ, सांप है वहां पर। अरे सर्प यहाँ कहाँ से आएगा, देखो तो पड़ा तो है। अरे देखा जाके, ले आओ बैटरी लेके आओ। अब बैटरी ले आके लाइट मारी है, अरे रस्सी है, सांस हो सो का सांस आराम से आने लगा, अभी हृदय की धड़कन ठीक होगी। अरे ऐसे ही हो गया था, किसकी वजह से हुआ था, अंधेरे की। अंधेरा क्या है, अज्ञान है। अज्ञान की वजह से ये सर्प दिख रहा है, संसार है। संसार रस्सी कुछ भी नहीं है ये, लेकिन सर्प दिख रहा है। सर्प का जहर भी चढ़ रहा है, संसार का जहर चढ़ रहा है ना,
संसार के विषयों का सैर चढ़ रहा है। संसार सर्प क्यों है? संसार में विषय है, विषय है ना, भोग विषय तो है, आंखों का विषय है, कान का विषय है, नाक का विषय है, जिब्या का विषय है, टेस्ट लेना, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग शब्द सुनना। अब जहर चढ़ता नहीं, कोई गाली दे दे तो आग लग जाएगी नहीं लग जाएगी? अब वह नाम लेकर के गाली दी हुई तो फिर देखो कितना जहर चढ़ता है। हाँ, नाग ऐसे थमता ही आएगा ऊपर साथ ही साथ फण चक लोगे। हाँ, 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 ऐसी हो जाती है। तो ऐसे ही आंखों का, बुरी चीज देखो वैसा असर हो जाएगा, अच्छी चीज देखो वैसा असर होगा। तो ये विष है, इसको संसार भी सर्प की तरह है, ये जहर है, इसमें विष है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है, चढ़ता है। क्यों? उसको हमने सत्य मान लिया। क्यों सत्य मान लिया? अज्ञान की वजह से। जब इसका ज्ञान हो जाएगा कि ये नहीं है, बात खत्म, फिर कुछ भी कहो। अब हमारे नाम से कहें, कोई नाम निकाले मधुसूदन के नाम से, जब मधुसूदन ही नहीं है तो नाम गाली, मधुसूदन के नाम की गाली क्या काम करेगी? मैं अपने को मधुसूदन मानूंगा तभी तो गाली काम करेगी मेरे पे, क्योंकि वो तो मधुसूदन लेके नाम से गाली निकाल रहा है। जब मैं हुई नहीं तो फिर मेरे को लगेगी कहाँ से? और जब मैं हुई नहीं तो गाली मेरे पे लगी नहीं रही तो फिर गुस्से का तो सवाल ही नहीं। तो हमने इसको मान लिया ना, शरीर को माना मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है। अपने को नाम और रूप माना तभी तो बीमारी खड़ी हुई। संसार वहीं से तो बना। तो रज्जु में सर्प से वास्ता है, उसमें भी वही कारण है। जल विषय अधोमुख पुरुष व वृक्ष प्रतीत हुए। जल का किनारा देखा आपने? जल के किनारे आप खड़े हो जाए, आप उल्टे दिखाई दोगे उसमें, दरख्त भी उल्टे दिखेंगे। और उसके अंदर लकड़ी डाल दो, लकड़ी टेढ़ी दिखेगी। पानी जल के अंदर, जल में लकड़ी डाल दो, कैसी दिखेगी? टेढ़ी। और आप खड़े हुए उल्टे दिखोगे। क्या आप उल्टे हो गए? लेकिन दिख तो रहा है ना। अब दिखने वाला सत्य है कि आप सत्य हो? सत्य तो आप ही हो, दिखने वाला सत्य नहीं। अब दिख तो रहा, आंखें तो बता रही भी है ही है। तो ये आंख और मन और बुद्धि कह रही है संसार है। कौन कह रहा है संसार नहीं है? क्या है संसार वास्तव में? आत्मा की आंख से देखो, आत्मा की आंख से देखो, आत्मा से देखो संसार है क्या। आत्मा से देखते हैं तो संसार नहीं है, ठीक है। और आंखों से देखते हैं, इंद्रियों से देखते हैं, मन से देखते हैं तो संसार है। मन से देखना संसार है, आत्मा से देखना परमात्मा है। एक ही चीज को, एक ही चीज को। वही रस्सी पड़ी है, वही सर्प पड़ा हुआ है, ठीक है ना। वही रस्सी, रस्सी और सर्प दो है कि एक है? एक ही है। जब सर्प दिखेगा तो रस्सी नहीं दिखेगी, और रस्सी होगी तो सर्प नहीं होगा। दोनों में दो कहाँ है? एक तो है। अब सर्प सच्चा है कि रस्सी सच्ची है? रस्सी सच्ची है, सर्प तो वैसे ही दिख रहा है विज्ञान की वजह से। हाँ हाँ, अधिष्ठान तो वो है। तो वो अब वो जो सर्प बना है वो रस्सी से ही तो बना है। सर्प रस्सी से ही तो बना ना। अगर वह रस्सी हटा दी जाती तो सर्प बनता ही नहीं, ठीक है ना। इसी प्रकार ये संसार परमात्मा से ही बना हुआ है। परमात्मा का विवर्त रूप ही है ये, परमात्मा से ही बना हुआ है। ये शरीर भी आत्मा से ही है। जब तक आत्मा है तब तक शरीर है। आत्मा हटी, शरीर हटा, परमात्मा हटा। तो जब इन आंखों से देखते हैं हम, यानी अज्ञान की आंखों से देखते हैं तो सर्प दिखता है, संसार दिखता है। और जब ज्ञान की आंख से, आत्मा की आंख से दिखते हैं, ज्ञान की आंख से देखते हैं तो फिर सर्प नहीं दिखता, फिर रस्सी यानी परमात्मा दिखता है, ठीक है। दो नहीं है, एक ही है। देखने का फर्क है, किससे देख रहे हो। तो बुद्धि से देखेंगे तो गड़बड़ होगी ना। अब कहते हैं सातवां दृष्टांत, कहते हैं दर्पण विषय नगरी प्रतीत हो गया। दर्पण कहते हैं शीशे को। बहुत बड़ा शीशा लगा दो ऐसे तो पूरा गांव उसके अंदर दिखेगा, जो भी सामने खड़े हैं सब दिखेंगे उसमें। क्या शीशे में है? शीशे के सामने आप खड़े हो जाओ, क्या आप शीशे में होते हो? खूब मुंह देखते हो, टेढ़ा मिड्ढा। शीशा के सामने नमी मुंह ना हो ऊपर नीचे तो फिर फायदा क्या है? कोई आदमी है जहाँ शीशा लगा और उसको बिना देखे निकल जाए? देखे कुछ ना कुछ नाक मुंह टेढ़ा बेढ़ा जरूर करेगा। कोई ना कोई उसमें देख रहा है ना, मान रहा है कोई गड़बड़ है। ऐसे शीशे में होता है। जैसे आत्म विषय, ऐसी आत्मा में अपने अज्ञान से,
अपना ज्ञान है, खुद का ज्ञान नहीं है, इसलिए आत्मा में ये सब दिख रहा है तो आत्मा ही, यानी आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। दिख किसे रहा है? अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण है। इस रीति से प्रपंच के मिथ्यत्व का निश्चय करना सोई प्रपंच का बाद है। बाद कहते अलग कर देना। इस मिथ्यत्व का ज्ञान हो जाना भी ये मिथ्या है, ऐसा ज्ञान हो जाने का मतलब अब इसका हमने इसको अलग कर दिया। ज्ञान होने पर अलग हो जाओगे, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक उसमें फंसे हुए अज्ञान की वजह से। जो चीज है नहीं फिर भी दिख रही है, इसका नाम क्या है? भ्रांति। इसका नाम क्या? अज्ञान। कहते भ्रांति कितने प्रकार की है? फिर भ्रांति कहते हैं 5 प्रकार की होती है, ठीक है। 5 प्रकार की भ्रांति में एक है भेद भ्रांति। भेद भ्रांति क्या है? भेद भ्रांति भी 6 प्रकार की है। 5 प्रकार की भेद भ्रांति 5 प्रकार की है। पहला भेद क्या है? जीव और ईश्वर का भेद। जीव अलग है, मैं अलग हूं। अच्छा, इसको कोई मानता है? जीव और घूम ले, थकी तो चक्कर लगा ले। जीव अपने आप ऊपर, कोई कहता है मैं परमात्मा में एक हूं, सारे अलग अलग ही मान रहे हैं। ये भेद हो गया ना। गुरुजी सुनाया करते थे, एक बार एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था, विख्यात था सिद्धपुर से, तो वो कहता था कि भेद होता है, जीव और ईश्वर में भेद होता है, दोनों एक हो ही नहीं सकते। और सारे संत महापुरुष कहते हैं जीव और परमात्मा और आत्मा में कोई भेद थोड़ी है ना, एक ही है। तो वो भेद सिद्ध कर रहा था और वो अभेद सिद्ध कर रहे थे। तो ऐसे एक संत से सिद्धपुर से, उनका नाम था, थे अनपढ़, उन्होंने कहा हमसे शास्त्रार्थ कर लो, हम सिद्ध कर देंगे, भेद होता है, भेद नहीं होता। वो आ गया, गुरुजी ने कहा ठीक है। अब और जो शिष्य थे उन संतों के, गुरुजी के, वो सब घबरा गए कि पंडित तो बहुत पढ़ा लिखा है, नरे शास्त्र पढ़े हैं, बड़ों बड़ों को हरा दिया, और गुरुजी तो अपने सीधे साधे हैं, वह करने वाला, और गुरुजी हार जाएंगे तो सबकी बेइज्जती होगी। तो बढ़िया, तो गुरुजी ने, शिष्य कहने लगे गुरुजी आपने उसको ऐसे कह दिया, वो पंडित है, खोपड़ी खाता है, उल्टी सीधी बातें करता है, और यह कहते हैं तो बेइज्जती करेगा। गुरुजी ने कोई बात नहीं, जीव उसकी मन की भावना है, अच्छी बात है, वो अपने मन की पूरी कर लेगा, मेरे वो हार जीत से क्या फर्क पड़ता है, मैं हारा भी वैसा, जीता भी वैसा, उसकी तो अपने मन की पूरी हो जाएगी, आ जाने दो। आया, अब वो ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण को बिठाया, सम्मान बिठा दिया। कहते पंडित जी आप जो है आराम से बैठो, मैं ये नाई आ गया, थोड़ी सी सवार करवा लो। वो नाई आ गया, जो सवार करवा ली। सवार कराने के बाद में उनको कहा वाह भाई वाह, तू तो वास्तव में परमात्मा, क्या सवार करी है, कितनी बढ़िया सवार करी है, आनंद आ गए, तू तो वास्तव में ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। जब वो हाथ जोड़ के कहने लगा नहीं महाराज, ईश्वर परमात्मा तो आप जैसे संत हो सकते हैं, हमारे जैसे जीव क्या, पापी जीव, हम लोग क्या, कहाँ, हम तो जीव है, हम कहाँ परमात्मा है, परमात्मा तो आप, परमात्मा ही है, जहाँ आप जैसे महापुरुष परमात्मा है, मैं कहाँ परमात्मा हूँ। क्या नहीं तू परमात्मा ही है। कहना ना मैं तो परमात्मा को नहीं जी, परमात्मा तो परमात्मा ही है। ठीक है, तब तक मोची आ गया। पंडित जी का रुको एक बार, थोड़ा जूता और घटा लो, थोड़ा जूता गांठ दिया, फिर कहा गुरुजी ने वाह भाई वाह, क्या ऐसा जूता तो एक परमात्मा ही गांठ सकता है, तो वास्तव में ईश्वर का ही रूप है, परमात्मा ही है। ना महाराज, ऐसे हमारे जैसे जीव कहाँ परमात्मा है, पापी जीव है, दुनिया में भटक रहे हैं, परमात्मा आप तो आपसे संत है। कहना ना आप तो परमात्मा है ना, मैं गठा परमात्मा हूँ। मैं दोनों की बात पूरी करके आए। पंडित जी का हाँ बोलो जी, आप क्या कह रहे हो? क्या जी हम तो ये कह रहे हैं, आप कहते हो परमात्मा यार ईश्वर एक है, और मैं कहता हूँ एक को नहीं दो है, नर है। तो गुरु ने जवाब दिया कि उस नाई में और मोची में, तेरे पंडित में फर्क क्या है? ये बात तो वो मोची बोल रहा है, ये बात वो नाई बोल रहा है, उसको भी मैंने बोला विस्तार, और वही बात तुम बोल रहा है, तो तेरे पंडित होने में फायदा क्या हुआ वो तो बता। तेरी समझदारी, तेरे शास्त्र पढ़े, तेरे ग्रंथ, तेरी बुद्धि क्या काम आई? इतना ज्ञान तो उनको भी है, इतना ज्ञान तो सबको है। वेद
वेद का ज्ञान तो सभी को है, ज्ञान तो अभेद का ही करना है, ठीक है ना। तो ये वेद ज्ञान है। वेद की तो पहला ज्ञान है ईश्वर और जीव का वेद ज्ञान, और दूसरा वेद ज्ञान किसका है? जीव का अपने आप समझ, जीव जीव का भेद। ये जीव अलग है, ये जीव अलग है, ये जीव अलग है, ये कुत्ता बिल्ला अलग है, पशु अलग है, पक्षी अलग है, हम आदमी सारे जीवों में भेद है ना। अरे जबकि एक ही है। 20 घड़े रखे हो और 20 घड़ों का आकाश अलग अलग होता है क्या? आकाश तो एक ही है ना, अंदर बाहर सबके घड़ों वाला। जब सब आकाश एक ही है तो ये अलग अलग कहाँ से हो गए? एक ही है ना। तो वेद की भ्रांति तो है, ये शरीर तो नर है, वो तो एक ही है, तो वेद कहाँ है? एक उसके कमरे के अंदर वाला आकाश और बाहर बैठे हुए आकाश अलग अलग है। आकाश तो एक ही है, तो वो छोटा क्यों लग रहा है? दीवार निकली हुई है, लेकिन दीवार तो आकाश के अंदर ही है, आकाश से बाहर तो नहीं। दीवार भी तो आकाश में ही है, उससे अलग थोड़ी है। तो इसमें बैठा उसको जीव मान लिया और बाहर वाले को परमात्मा मान लिया। भेद कहाँ है? वो अंदर वाला और बाहर वाला है तो एक ही। बीच में दीवार है, वो दीवार भी तो उसी में ही है। तो ये भेद पैदा हुआ, जीव जीव का भेद है, जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद है। ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है, ठीक है। ये मकान अलग है, ये पेड़ अलग है, ये पत्थर अलग है, ये मकान अलग है, ये मिट्टी की चीज़ें अलग अलग बनी, उनमें भेद हो गया। मिट्टी की कितनी भी चीज़ें बनी हो, है तो मिट्टी है। घड़ा हो, सोरा हो, ढक्कन हो, सुराई हो, चिलम हो। अब मिट्टी की चीज़ें तो बहुत, बर्तन तो बहुत बने हैं, लेकिन क्या मिट्टी भी अलग अलग है? हाँ, तो वो भेद आपस में भेद बना दिए ना। भेद है तो नहीं, पहले भी मिट्टी थी, बीच में मिट्टी है, और फोड़ दो उनको तभी मिट्टी है। तो ऐसे सारा मिट्टी तीनों काल में एक ही तो है। और क्या? जीव जड़ का भेद है। चौथा जो है जीव जड़ का भेद। जीव और जड़, जीव है ये तो जानने वाला है, जड़ शरीर जो चीज़ें नहीं जानी जा रही। जीव चलने फिरने वाले हैं, और जो जड़ है वो चल रुके एक स्थान, रुके हुए एक जगह। तो वहाँ भेद दिखाई दे, वो भेद है नहीं। ये 5 प्रकार के भेद भ्रांति है। ये सारे 5 प्रकार के भेद दिख रहे हैं, ये भी भेद है नहीं, ये सारी भ्रांति है। और भेद से क्या होता है? भेद से दुख पैदा होता है। एक बात ध्यान रखना, जहां भेद आए वहीं दुख पैदा शुरू हो जाएगा। पति और पत्नी जब तक एक मती है, दोनों में भेद ना हो, भेद दोनों में ना हो, तब तक वो दोनों सुख से रहेंगे। जब पति पत्नी में भेद हो गया तो जीवन नरक बनेगा। फिर दोनों में नरक शुरू हो जाएगा, न्यारे हो गए। और भेद होते हैं तब वो एक ही। जब उनमें भेद नहीं होता पति पत्नी में, तब वो एक ही होते हैं। देखने में तो दो दिखे, पति अलग दिख रहा है, पत्नी अलग दिख रही है, तब कहते हैं ना जी ये एक ही है, तो इनकी एक ही बात है, इनकी एक ही बात है, एक ही है, यानी इनकी अंदर से मत एक ही है। तो एक हो गए ना, जुड़ के। और घर में 50 आदमी हो और 50 की में भेद हो, सबके अंदर आपस में सब में मत भेद हो, फिर सब अलग अलग हैं, किसी के नहीं बनेंगे, नरक बनेंगे। और सबकी एक ही बात हो तो बाहर से कह देगा जी ये देख भले ही 50 है, ये एक ही है, इनकी ये एक ही है, ये दो नहीं है, एक ही है ना, एक है। तो जहाँ एक होते हैं वहाँ सुख होता है कि दुख होता है? वहाँ सुख होता है, एक में सुख होता है। जहाँ दो हुए वहाँ दुख हुए। तो आदमी आदमी में, बाप बेटे में, पति पत्नी में, भाई भाई में, माँ बेटी में, सास बहू में, जहाँ भेद पैदा हो गया वहाँ दुख शुरू हो गया। ऐसे फिर जाति बना दी, हिंदू मुसलमान, अब भेद पैदा हो गए हिंदू मुसलमान में। अब यहाँ भी बीमारी खड़ी हो गई। फिर हिंदुओं में ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये कुमार है, ये सुनार है, ये बिश्नोई है, ये ठाकुर है। अब ये भेद किस लिए बनाए? लड़ाई करने के लिए। ये आदमी तो एक ही है ना, मानस एक है, मनुष्य एक है, 5 तत्वों से बना हुआ है, हवा एक है, आकाश एक है, धरती एक है, 5 तत्व एक, सारे एक ही हैं, किसी में फर्क नहीं है। सब एक होने के बाद भी कितने भेद पैदा किए? किसने पैदा किए? इसी जीव ने किए। किसकी वजह से? मूर्खता की वजह से।
ये अच्छा, इतनी बात मान ले भी संसार को चलाने के लिए ठीक है, अभी जरूरी है, तो संसार के चलाने के लिए तो ठीक है, पर उनको सत्य मान ले फिर तो दुखी हो गए ना। कल्पना तो कर ली हमने, जो कल अगर हम इस बात को समझ जाएं कि हम एक ही है संसार को चलाने के लिए, ये सब बना दिया व्यवहार के लिए, तो लड़ाई है ही नहीं। और इसको सच समझ लिया तो फिर महाभारत शुरू है। तो जहाँ जहाँ भेद है वहाँ वहाँ दुख है। तो पहले क्या, संसार अलग है, परमात्मा अलग है, ठीक है, ये जीव अलग है, ये जीव अलग है, मैं जीव हूँ, वो ईश्वर है, भेद हमने कर लिए। प्रकाश, जितने भी दुनिया में प्रकाश है, वो एक है कि दो है? एक ही है, प्रकाश सब एक ही है। लाइट, कोई बिजली एक है कि दो है पूरी दुनिया की? बिजली एक है, लेकिन बिजली से कितनी चीजें जलती हैं? बल्ब जले, और क्या जलता है? ट्यूबलाइट जलती है, कितने रंग बिरंगे बल्ब जलते हैं। अब जितने रंग बिरंगे बल्ब जलते हैं वो सब लाइटें भी इतनी होती होंगी। फिर वो रंग बिरंगे छोड़ो, हीटर में लगा दो गर्म हो जाएगी, फ्रिज में लगा दो ठंडी हो जाएगी। अब बिजली ठंडी है गर्म है? बिजली ना ठंडी ना गर्म है, हीटर में गर्म है और फ्रिज में ठंडी है, ना वो ठंडी है ना गर्म है। बिजली तो सिर्फ पावर है, जिसमें लगा दो वही यंत्र काम करता है। पंखे में लगा दिया तो हवा देनी शुरू कर दी, कूलर में लगा दिया ठंडी, एसी में लगा दिया और ठंडी, मोटर में लगा दिया पानी शुरू हो गया, पानी वाले में, आटा पीसने वाली चक्की में लगा दिया, आटा पीसने लगी। अब वो बिजली तो बहुत काम करती है, लेकिन बिजली कुछ भी काम नहीं करती, बिजली तो पावर है। काम कौन कर रहे हैं? यंत्र कर रहे हैं। तो ये अच्छे बुरे जितने भी यंत्र, ये शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा ये हो रहा है बराबर, वो तो एक ही है। और इसमें जो सत्ता है, जो शक्ति है, वो भी एक है। परमात्मा की शक्ति एक है, और उस शक्ति का नाम ही क्या है? परमात्मा। परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं है। बिजली का कोई रूप रंग है? बिजली कैसे रंग की होती है, बता सकते हो? बताओ, नहीं बता सकते ना। होती तो है, दिखती तो नहीं, होती तो है। हाथ लगाओ तो झटका लगता है उठा के फेंक देगी। इसी प्रकार आत्मा दिखती नहीं, होती है, उससे सब कुछ चल रहा है, दिख नहीं रही पर चल तो उसी से सब रहा है। तो उसका रूप नहीं है, आकार नहीं है, लेकिन फिर भी पावर ऐसी है, सबको चला रही है, सबको आकार उसी से हो रहा है। उसका पावर का नाम ही, शक्ति का नाम ही जो और हमेशा रहती है, जो सत्य है। और उसमें एक चीज़ नहीं है, बिजली में तो सिर्फ पावर ही पावर है, लेकिन आत्मा में सिर्फ पावर नहीं है, आत्मा में ज्ञान भी है सामान्य रूप से, और आनंद भी है, परिपूर्णता भी है, माधुर्यता भी है। आत्मा तो अनंत गुणों से भरी हुई है।